देखिए, पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के युवक की भी मौत हुई है। आतंकियों ने शुभम द्विवेदी के सिर में सटाकर गोली मारी थी। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई। परिवार के 11 सदस्य गए थे कश्मीर घूमने। हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहा था। आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी, परिजनों ने कहा। तो बता दें आपको कि शुभम, जो कि कानपुर का रहने वाला, शादी को 2 महीने ही हुए थे मात्र, और आतंकियों ने शुभम द्विवेदी के सिर में सटाकर गोली मार दी। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई। परिवार के 11 सदस्य जो कि कश्मीर घूमने गए थे। हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ में घुड़सवारी कर रहा था। उसी वक्त आतंकियों ने हमला किया, नाम पूछा और शुभम के सिर में गोली मार दी। तो कानपुर से हमारे साथ में श्याम जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। आज श्याम, आप शुभम के घर शायद मौजूद हैं और वहां पर फिलहाल किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जाहिर तौर पर बहुत बुरी खबर है और दुख की खबर है। देखिए, मैं इस वक्त शुभम के घर पर मौजूद हूँ। शुभम के घर पर गमगीन माहौल है, क्योंकि शुभम का जो परिवार है वो काफी सुरक्षित परिवार है क्षेत्र का। वजह है कि सुबह से ही हम लोगों को जानकारी थी इस घटना के बारे में। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया और देख सकते हैं वहाँ तस्वीरों में लगातार महिला हो या पुरुष हो वहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, जानकारी। लेकिन जब शुभम के परिजनों को पता चला था, कानपुर में रहने वाले जो उनके परिजन है, उनको जब ये जानकारी हुई, तब उसके बाद से उनमें भी छूट की जाए और वही। और शुभम के परिजन फिलहाल यही चाहते हैं कि जिस तरीके से शुभम के शव को बताया जा रहा है कि श्रीनगर पहुंचा दिया जाए, जो भी प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी की जाए और इसे कानपुर भेजा जाए, इसका अंतिम संस्कार किया जाए। वही जिस तरीके से पूरी जानकारी निकल करके सामने आई शुभम के परिजनों से जो हमारी बात हुई, उनमें बड़ा ही गुस्सा और आक्रोश भी देखने को मिला है, क्योंकि सिर्फ हिंदू होने की वजह से किसी को कत्ल कर दिया जाना किसी के हजम नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब जो शुभम की पत्नी से साथ में थी, जब उनकी परिजनों से बात हुई तो उन्होंने बताया है कि जब वो वहाँ पर थे, एक होटल नुमा जगह थी, वहाँ पर वो मैगी खा रहे थे। इसी दौरान ये लोग वहाँ पर पहुंचे, आतंकी वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने शुभम से उसकी पहचान पूछी। शुभम ने अपनी हिंदू पहचान बताई। इसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि आतंकियों ने उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब शुभम ने कलमा नहीं पढ़ा, शुभम को कलमा आता नहीं था, तो इसके बाद उसके सिर पर फटाफट से गोली मारी। इसके बाद उनकी पत्नी भी मौके पर बेहोश हो गई, लेकिन पत्नी को आतंकियों ने नहीं मारा। पत्नी को जब होश आया तब तक पत्नी गुजर चुका था, क्योंकि शुभम की शादी महज 2 महीने पहले हुई थी और शुभम अपने परिवार के 10 अन्य सदस्यों के साथ कुल मिलाकर के 11 लोग कश्मीर गए थे, पहलगाम में पहुंचे थे, क्योंकि परिवार के तमाम लोग बुजुर्ग थे। शुभम के माता पिता गए थे, शुभम के सास ससुर गए थे, इसके अलावा तमाम अन्य लोग थे। तो ऐसे में शुभम अपनी फैमिली के साथ ऊपर पहाड़ी की ओर गया था, पहलगाम गया था, जबकि तमाम लोग नीचे ही रुक गए थे। शुभम का एक वीडियो भी निकल करके सामने आया है 1 दिन पहले का, जब वो अपने परिवार के साथ होटल में बिल्कुल खुश नजर आ रहा है, हंसता खेलता नजर आ रहा है और नई कार साथ मिले हुए कार छूते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में उसके घर की पूरी खुशियां आतंकियों ने छीन ली, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि वो जम्मू कश्मीर में अभी भी मौजूद है और वो अभी भी अपनी मर्जी से दहशत को फैला सकते हैं। जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई, मैं पर्सन को कहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं किस तरीके से जो परिवार के लोग हैं उनमें शोक की लहर देखने को मिलेंगे। जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें दुख देखने को मिल रहा है। दरअसल शुभम का जो परिवार है, शुभम के बाबा, शुभम के जो बेटा है, वो कई सालों तक यहाँ पर प्रधान रहेंगे। हकीकत यहाँ पर उनका स्थानीय कारोबार रहा है, जो महाराष्ट्र का एक बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर इनके परिवार की काफी अच्छी प्रतिष्ठा है। यही वजह है कि जैसे ही लोगों को जानकारी हो रही है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम आंखों को आप देख सकते हैं, नजराई हुई आते हैं, रोते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल लोगों को दुख इस बात का है कि 31 साल के एक युवा को, जिसका जीवन अभी शुरू हुआ था, जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई थी, जो अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बता रहा था, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदू था और आतंकवादियों ने नाम पूछने के बाद उसे मारा। तो ये जो दुख है इसे लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों में आक्रोश है और उनका कहना यही है कि जो भी आतंकी हैं, जो लोग इस घटना में शामिल है, उन्हें कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। उनके लिए मृत्यु दंड भी कम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इसकी मानवता को भी झकझोरने का काम किया है। ठीक है श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।